हेलो एवरीवन। आज का वीडियो है प्रेसिस राइटिंग पे। प्रेसिस को लिखते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं, प्रेसिस होता क्या है। प्रेसिस कई सारे एग्जाम्स में प्रेसिस राइटिंग दी जाती हैं, जैसे कि आपका आईबी का एग्ज़ाम जो होता है, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, एसएससी एसएसएल का एग्ज़ाम होता है, तो उन सभी एग्ज़ाम में प्रेसिस राइटिंग दी जाती है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि ये प्रेसिस राइटिंग होता क्या है, कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि प्रेसिज होता क्या है। पहले क्या होता है, अगर कोई अचानक से क्वेश्चन आया तो कैसे इसको हम बनाएंगे। तो देख लीजिए ये स्क्रीन पे, यही प्रेसिज है। बोलेगा कि इसको प्रेसिज कीजिए, प्रेसिज राइटिंग में लिखिए विथ सूटेबल टाइटल। तो यही है, इतने सारे इतने लंबे पैराग्राफ आपको दिए रहेंगे एग्जाम में, और बोलेगा आपको कि इसका प्रेसिज कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका मेथड क्या होता है, सही तरीका क्या होता है इसको प्रेसिज करने में। बहुत लोगों को ये समझ नहीं आती सही तरीके से, तो मैं आपको इस डिटेल से बताऊंगा। देखिए इसका मेथड क्या है। तो सबसे पहले क्या कीजिए ना, जो उस तरह का पैराग्राफ दिया रहेगा उसको आप उसके वर्ड को काउंट कर लीजिए। सबसे पहले ये आपको यही करना है, टोटल वर्ड कितने हैं, पहले उस वर्ड को टोटल काउंट कीजिए एकदम, एक एक वर्ड को एकदम। ठीक है, उसके बाद जितना टोटल नंबर ऑफ वर्ड आया, मान लीजिए आप काउंट किए तो आपको आ गया 90 आ गया, या फिर मान लीजिए 120 आ गया, या 100 भी आ सकता है, कितना भी है उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो मान लीजिए अगर 90 वर्ड है तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो 30 वर्ड आएगा। 90 को 3 से भाग देंगे तो 30 वर्ड आएगा। तो कहने का मतलब अब आपको जो प्रेसिस लिखना है वो 30 वर्ड में ही लिखना है आपको प्रेसिस। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, आपको जो वो प्रेसिस लिखने हैं, आपको मैंने जो अभी दिखाया उतना बड़ा सा पैराग्राफ, उसको अब 30 वर्ड में लिखना है। अगर वो 90 वर्ड का है तो ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, आप कहीं इसको लीजिए साइड में, कहीं लिख लीजिए इसको कि हाँ इतना वर्ड था टोटल, प्रेसिस वर्ड इतने हो गया। उसके बाद क्या करना है, आइए पॉइंट नंबर 3 पे देखते हैं। रीड पैसेज अगेन एंड अगेन इस सेंटेंस। पैसेज को ना बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार समझिए एकदम अच्छे तरीके से क्या बोल रहा है, क्या क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आएगा ठीक से। आप उसको बार बार पढ़िएगा ना तो काफ़ी अच्छे तरीके से एक एक लाइन समझ में आ जाएगा, एक एक वर्ड समझ में आएगा कि आखिर ये पैसेज किसके बारे में कह रहा है, किसके बारे में ये बता रहा है। इस तरह से पढ़ते पढ़ते ना 2 से 3-4 बार पढ़ने पड़ते हैं, वो माइंड में सेट हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ ले तो नहीं, एक बार नहीं, आप 2-3 बार जरूर पढ़ना उसको, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा अब उतना अच्छे तरीके से अपना पैसेज लिखिए, ये प्रेसिज बनेगा, काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये आप करना है। उसके बाद आप इसमें क्या होता है कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर जितना हो सके उतना। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चूँकि प्रेसिज करना है ना हमें, प्रेसिज का मतलब जो बहुत सारा जो पैराग्राफ उसको हम छोटा में लिख देना है। छोटा में लिखने का मतलब ये होता है जो उस बड़े से पैराग्राफ में जो आपको बताया है कि हाँ जिसके बारे में वो बोल रहा है, और आप जो प्रेसिज में लिखिएगा यानी कि 30 वर्ड में लिखिएगा तो 30 वर्ड में भी वो पूरा का पूरा मैटर आना चाहिए, उसका पूरा सारांश उस छोटे से 30 वर्ड में आपका आना चाहिए। अगर आप ये दिखाने में सक्षम हो गए, अगर इस तरह से करने में सक्षम हो गए तो समझिए कि आपका प्रेसिज सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा आपने प्रेसिज लिखा है। तो प्रेसिज का यही होता है इसका बनाने का तरीका। तो इसीलिए इसमें आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए। मान लीजिए कोई बहुत सारा वर्ड है, 4-5 वर्ड है, तो उसमें उसका एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए। तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा प्रेसिज अच्छे लिखने में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड देखते हैं, इसमें क्या है, अवॉइड रिपीटेड वर्ड्स सेंटेंसेज। आपको पैराग्राफ में ना बहुत कुछ वर्ड जो रिपीटेड मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, सेंटेंसेज रिपीटेड मिलेंगे, तो आपको वो सब अवॉइड करना है। आप जो नया लिखिएगा प्रेसिज में, एक वर्ड से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन करके, सेंटेंस को कंबाइन करके एक वर्ड में, एक सेंटेंस में आप उसको मतलब बता दें। तो ये होता है प्रेसिज लिखने का सही तरीका। और इसमें सबसे मेन होता है ये जो आप बनाइएगा प्रेसिज, उसमें उसका एक सूटेबल टाइटल देना है। आपको सूटेबल टाइटल देना है कि वो टाइटल से पता चल जाए कि हाँ वो पूरा प्रेसिज उसी के बारे में है। तो इस तरह से चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं प्रेसिज का।
ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या सैंपल है ये, जिसमें बताया गया है। आप पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा चीज़ है, आप इसको आराम से पढ़ के देखिए, समझिए। तो पूरा काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इसमें मतलब बताया हुआ है कि हाँ ये इस तरह का पैराग्राफ, ऊपर वाला जो सेंटेंस वो पैराग्राफ है, और जो आंसर लिखा हुआ है, और ये जो गुड मैन लीव फॉर अदर्स ये टाइटल हो गया। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ का टाइटल क्या है, गुड मैन लीव फॉर अदर्स। को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका टाइटल ये है। इस तरह से आपको देने हैं, और ये किस तरह से, ये जो नीचे का जो लाइन में लिखा हुआ प्रेसिस, गुड मैन लिव फॉर अदर्स के नीचे में जो लिखा हुआ है, द कैरेक्टर ऑफ गुड मैन इज लाइक दैट ऑफ ट्रीज, ये सब पूरा बढ़िया से एकदम अच्छे तरीके से प्रेसिस में इसको कन्वर्ट किया गया है। बहुत ही सबसे बढ़िया तरीके से ये है। तो आप इसको ध्यान से क्या करना है, वही मैं तरीका बताया, बार बार सेंटेंस पैराग्राफ को पढ़िए, 4-5 बार, 2-3 बार पढ़िए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो पैराग्राफ है वो गुड मैन, अच्छे आदमी के बारे में बोल रहा है। गुड मैन लिव फॉर अदर्स, अच्छे व्यक्ति जो होते हैं दूसरे के लिए वो जीते हैं, रहते हैं। तो इस तरह से काफ़ी बता रहा है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।